नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के हमारे इस YouTube सेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परसेंटेज पार्ट 3। तो दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 आप देखिएगा, क्योंकि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपसे निवेदन है प्लीज़ पार्ट 1 और पहले पार्ट 2 देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज पार्ट 3। ठीक है, परसेंटेज पार्ट 3। तो दोस्तों आपको मैंने पिछली वीडियोस में कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और आज हम इस वीडियो के आगे वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उससे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं, एक धमाकेदार क्वेश्चन करते हैं और फिर करते हैं सेशन की शुरुआत। चलिए एक क्वेश्चन है, दूध की कीमत में 8.33% की वृद्धि की गई। क्वेश्चन क्या है, दूध की कीमत में 8.33% की वृद्धि की गई। तो नितिन है जो कि दूध एक दुकान से खरीदता है और नितिन जो कि दूध पर अपना खर्च समान रखना चाहता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, दूध की कीमत में 8.33% की वृद्धि की गई तो नितिन दूध पर अपना खर्च समान रखना चाहता है। दूध पर खर्च समान रखना चाहता है। ठीक है, दूध पर खर्च समान रखना चाहता है तो उसे दूध की खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए। ठीक है, तो उसे दूध में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बताएंगे जरा इसका आंसर क्या होगी। कि क्वेश्चन है, दूध की कीमत में 8.33% की वृद्धि की गई तो नितिन दूध पर खर्च समान रखना चाहता है तो उसे दूध में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। चलिए बताएंगे जरा सारे, इसका आंसर क्या होगा बताएंगे जब भी, क्या होगा इसका आंसर। सोचो, अगर आप दूध लेने जाते हो और दूध आप लेते हैं, उस पर 8.33% की वृद्धि हो गई, लेकिन आपको अपना खर्च समान रखना है तो आपको अपने जो दूध खरीदते हैं उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, बताएंगे सभी। चलो इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, अगर दाम गुणा खपत करते हैं तो बराबर में क्या मिलता है दोस्तों, खर्च। ठीक है, दाम इंटू गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, दाम इंटू खपत करते हैं तो दोस्तों हमें मिलता क्या है, इक्वल टू खर्च। ठीक है, ठीक है, दाम और खपत का अगर गुणा करेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, खर्च। ठीक है, मान लो अगर आप 30 रुपए का दूध लेके जाते हैं, कोई सी भी वस्तु लेके जाते हैं 30 रुपए की,
ठीक है। 30 रुपये की आप कोई वस्तु लेके जाते हैं, चावल मान लो, कुछ भी मान लो, और 30 रुपये किलो के हैं, ठीक है। 30 रुपये किलो के आप चावल लेके जाते हैं और आप कितने लेके जाते हैं? 25 किलो। दाम अगर 30 रुपये किलो आपके चावल लेके जाते हैं और आप 25 किलो लेके जाते हैं, 30 रुपये किलो के चावल 25 किलो लेके जाते हैं, तो आपका खर्च कितना होगा? आपका खर्च कितना होगा? 750 रुपये, ठीक है। 750 रुपये का आपका खर्च होगा, ठीक है। अगर मूल्य में चावल जो हैं आपके 15 रुपये किलो हो जाते हैं, चावल कितने? 15 रुपये किलो हो जाते हैं, और खपत आपकी, चावल सस्ते हो जाते हैं और आपको खपत भी बढ़ जाती है, और आपको खर्च समान रखना है, ठीक है। आपको खर्च समान रखना है। चावल की कीमत जो कि कितनी हो गई? 15 रुपये किलो। आपको खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी कि आप खर्च समान रखें? मतलब क्वेश्चन कहना वही चाह रहा है कि अगर दूध में 8.33% की वृद्धि हो गई कीमत में उसकी, तो आपको कितने प्रतिशत खर्च, दूध में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि जो खर्च है वो समान रहे? तो समान रहने के लिए दोस्तों, समान रहने के लिए यहाँ पर खपत कितनी बढ़ जाएगी फिर? 50 किलो, ठीक है। समान रखोगे तभी तो 50 किलो बढ़ेगी, ठीक है। समझ रहे हो ना? अगर हम इसको देखें, दोनों को देखें, दोनों की रेशो देखें प्राइस की, तो 30 से 15, और खपत की अगर रेशो देखें तो 25:50। तो पहले वाले में आप देख रहे हैं दोस्तों जो कि 2:1 हो रही है, और दूसरी वाली में जो रेशो होगी दोस्तों 1:2 हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब ये है, जो दाम की रेशो रहेगी उसकी उलट रेशो रहेगी खपत की, ठीक है। जो प्राइस की रेशो रहेगी उसकी उलट रेशो रहेगी कंजम्पशन की, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? जो दाम की रेशो रहेगी उसकी उलट रेशो किसकी रहेगी? खपत की, ठीक है। याद रखिएगा, अगर खर्च समान है, खर्च आपको समान रखना है, तो जो दाम की रेशो रहेगी वही उसकी उलट रेशो रहेगी खपत की। तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था। अगर देखेंगे आप तो यहाँ से जो दाम की रेशो पे 2:1 हो रही है, और जो खपत की है वो 1:2 हो रही है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताएंगे सभी इसका आंसर क्या होगा? 8.33% क्या होता है दोस्तों? 8.33% होता है दोस्तों 1/12, ठीक है। 1/12, 1/12। 8.33% की जो फ्रैक्शन क्या होती है? 1/12, ठीक है। तो अगर उसकी कीमत में कितनी वृद्धि हुई? 8.33% की, और 8.33% 12 का 8.33% कितना होता है? 1। 12 का 8.33% क्या होता है? 1। यानी पहले जो दाम थी, उसकी प्राइस थी, वो पहले 12 थी, और फिर 12 से कितनी हो गई? बढ़कर 13 हो गई। जो उसका दाम था वो पहले 12 था, फिर 12 से बढ़कर कितनी हो गई? 13, ठीक है। अगर खपत की बात की जाए दोस्तों, दोनों में खर्च समान रखना है, ठीक है। खर्च दोनों में समान रखना है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो दाम की रेशो रहेगी, जो मूल्य की रेशो रहेगी, उसकी उलट रेशो खपत की हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी उलट रेशो किसकी हो जाएगी? खपत की हो जाएगी। तो आप यहाँ से देखेंगे, अगर दाम इंटू खपत करते हैं तो हमें क्या निकलता है? खर्च। तो दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 156। अगर यहाँ 156 है दोस्तों, तो यहाँ पर भी 156 ही आएगा, ठीक है। और खपत में कितने की कमी हो रही है दोस्तों? 1 की। हमें बताना क्या है? परसेंटेज। 1 की कमी कितने पर?
12 पर, ठीक है। 1 की कमी कितने पर, 1 की कमी कितने पर दोस्तों, 13 पर, गुणा 100। तो आपको 1/13 की परसेंटेज मालूम है, तो क्या होगी 1/13 की परसेंटेज, 7.69%, ठीक है। 7.69% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताएंगे ज़रा सारे के सारे विद्यार्थियों को समझ में आया क्या? प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आया क्या? दोस्तों, आपको मैंने बताया दाम इंटू खपत करते हैं तो हमें क्या निकलता है, खर्च। अगर दाम की रेशो की उलट रेशो होती है खपत की, मूल्य की रेशो की उलट रेशो होती है खपत की, क्योंकि यहाँ पर देखना दोस्तों 12 से 13 और उसी की उलट रेशो क्या हो जाएगी, 13 से 12, ठीक है। अगर खर्च समान रखना है तो दोस्तों दाम की उलट रेशो होगी खपत की, ठीक है। चलिए फिर आप एक बार नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताएंगे ज़रा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आम की कीमत में 40% की वृद्धि हुई है। आम की कीमत में 40% वृद्धि हुई है, ठीक है। इसलिए अब समीर 33.33% आम 33.33% कम आम खरीदना चाहता है। ठीक है, उसके व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? बताएंगे जरा सारे के सारे। आम की कीमत में 40% की वृद्धि हुई है, इसलिए समीर अब 33.33 कम आम खरीदना चाहता है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी होगी? बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर? परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप परसेंटेज को सोल्व अच्छे से कर पाएंगे। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों? 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, ठीक है। 2/5 और 33.33% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप सभी को पता होगा 1/3। चलो, हमें यहाँ पर एक इनिशियल वैल्यू और एक फाइनल वैल्यू दी गई है। क्योंकि हम हमेशा हर को हमारी प्रारंभिक वैल्यू मानते हैं और जो अंश है उसको हम हमेशा फाइनल वैल्यू मानते हैं। तो अगर प्राइस की बात की जाए दोस्तों, आम की कीमत में 40% की वृद्धि हुई है, मूल्य में 40% की वृद्धि हुई है। 40% की वृद्धि हुई है यानी पहले जो मूल्य था 5 और 5 से बढ़कर कितना हो गया दोस्तों? 5 पर
5 का 40% कितना होता है 2, तो 5 से बढ़कर वैल्यू कितनी हो गई 7। ठीक है। और खपत की बात की जाए, खपत में वो कितनी कमी करना चाहता है दोस्तों, तो खपत में वो 33.33% की कमी करना चाहता है, यानी 3 का 33.33% कितना होता है 1, यानी 3 से वो अपना व्यय को 2 करना चाहता है। ठीक है, 3 से वो अपनी खपत को 2 करना चाहता है। ठीक है जी, क्लियर है। अगर मैं दोस्तों, अगर मैं खपत को मूल्य से मल्टीप्लाई कर दूंगा, खपत को मूल्य से गुणा कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, खर्च मिल जाएगा, खर्च मिल जाएगा या व्यय मिल जाएगा। खपत को अगर मैं मूल्य से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, खर्च। ठीक है, अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करा दोस्तों, हमने इनको मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर क्या आ गया 15 और यहाँ पर 14। ठीक है, 15 से 14। ठीक है, तो यानी कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 1% की, 1 यूनिट की। लेकिन 1 पर 15 पर 1 की कमी और 100 पर कितने की हो जाएगी, आप सभी को पता ही है 1/15 के परसेंटेज क्या होती है, 1/15 की परसेंटेज होती है दोस्तों 6.66%। तो उसके व्यय में उसको कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 6.66% की। ठीक है, क्लियर है सभी को। एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, हम हमारी जो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को हम परसेंटेज के हर को मानते हैं। ठीक है, यानी 5 पर 40% की कमी हुई है, वृद्धि हुई है। 5 का 40% कितना होता है, 5 से वैल्यू 7 हो जाएगी, 5 पर 2 की वृद्धि तो कितनी हो जाएगी 7। और खपत की बात की जाए तो 33.33% से कम हो रहा है, कम खरीदना चाह रहा है, तो 2 से वैल्यू कितनी हो रही है 1। अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल कर दूंगा तो मुझे खर्च की रेशो निकल आएगी। खर्च की रेशो आई 15:14, 15:14, यानी 1 की कमी। 1 की कमी हो रही है कितने पर, 15 पर, तो 100 पे कितने की, तो 1/15 की परसेंटेज होती है दोस्तों 6.66%। ठीक है, बताएंगे जरा सभी क्या आंसर आया आप सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया था ना दोस्तों। परसेंटेज आपको सारी रटी होनी चाहिए, आपसे मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछले वाली वीडियोस देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो, चीनी की कीमत में 28% की वृद्धि हुई है। चीनी की कीमत में 28% की कमी होने से 28% की कमी होने से श्याम को अपने चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसका खर्च केवल 1% कम हो सके। केवल 1%
1% कम हो सके। बताएंगे सभी क्या आंसर होगा इसका। चीनी की कीमत में 28% की कमी होने से श्याम को अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए उसका खर्च केवल 1% कम हो सके। बताएंगे सभी, बताएंगे जरा क्या होगा इसका आंसर। 28% क्या होता है दोस्तों, 7/20, ठीक है। और 1% की फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों, 1% की होगी 100%। 1% की क्या होगी, 1% की फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों, 1/100, ठीक है। 1 तो अपने आप में 100 होता ही है, 1/100। बताओ जरा सभी क्या होगा इसका आंसर। बताओ जरा। बताएंगे जरा सभी क्या होगा। बताइए जरा। देखो जरा, हम मूल्य इंटू खपत करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मूल्य इंटू खपत करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, खर्च। अगर मूल्य इंटू खपत करते हैं तो हमें मिल जाता है खर्च। अगर हमें खपत निकालनी हो दोस्तों तो हम क्या करेंगे, मूल्य को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, खर्च से हम मूल्य को हम खर्च से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, खपत, ठीक है। खर्च को हम मूल्य से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, खपत, ठीक है। तो हमें दिया क्या गया है, हमें खर्च कितना दिया गया है दोस्तों, खर्च 1% की कमी करना चाह रहा है, यानी 100 से वो कितनी करना चाह रहा है, वैल्यू 100 से कितनी करना चाह रहा है, 100 से 99। 100 से वो खर्च कितना करना चाह रहा है, 99। और मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 28% की, यानी पहले 25 थी और 25 से कितनी हो गई, 25 से 7 की कमी, 25 पर 7 की कमी दोस्तों तो कितनी हो जाएगी, 17, ठीक है। अगर मैं मूल्य से खर्च को गुणा भाग दे दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगी दोस्तों, हमें क्या मिल जाएगी, खपत, ठीक है। तो यहाँ से हमने कैंसिल करा इसको तो क्या आ गया, 4, और इसमें भाग नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, 99/17। इनका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 68/99 की रेशो निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। कुछ गड़बड़ करा है क्या दोस्तों मैंने, अच्छा यहाँ, ठीक है जी, 18 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 18। अगर दोस्तों इसको कैंसिल कर लो 9 से तो ये कट जाएगा 11 बार, ये 2 बार, ठीक है, ये 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8 से कितनी हो रही, 11, 2 का हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो वैल्यू 8 से 11 हो रही, ठीक है। 8 से 11, 8 पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है, कितने पर दोस्तों, 8 पर, यानी 3/8,
और दोस्तों 3/8 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों 12.5%। 3/8 1/8 की परसेंटेज कितनी होती है 1/8 की परसेंटेज कितनी होती है वो होती है दोस्तों 12.5। 12.5 का 3 गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगी 37.5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 37.5 को उसको 1% खर्च करने के लिए 30.7 कम करना होगा। खपत में उसको 37.5 की वृद्धि करनी होगी, तब वो उसका खर्च केवल 1% कम कर सकेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर दिखाई दे रहा है सर सभी को? बताएंगे सभी? चलो आगे बढ़ते हैं फिर एक क्वेश्चन के साथ। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलो उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। एक और चीनी का बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नए टाइप उठाएंगे। चीनी का मूल्य, चीनी की कीमत में 32%, चीनी के मूल्य में 32% कम हो जाता है। चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य दोस्तों 32% कम हो जाता है। जिसके कारण अमन 77 किलो, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, 77 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। अधिक खरीदता है। और उसका व्यय केवल 18%, 18% कम हो जाता है। अमन की वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। बताएंगे सभी, अमन की वर्तमान खपत क्या होगी? बताएंगे सभी, अमन की वर्तमान खपत क्या होगी? चीनी का मूल्य में 32% कम हो जाता है। चीनी का मूल्य जो कि 32% कम हो जाता है, जिसके कारण अमन 77 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है और उसका व्यय केवल 18% कम हो जाता है। तो अमन की खपत क्या होगी? बताएंगे ज़रा। 32% क्या होता है दोस्तों? 32% क्या होता है? 32% होता है 8/25, ठीक है, 7 का 8 गुना। और 18% क्या होता है? 18% क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों 18% क्या होता है? तो ये होता है 9/50। तो अब हमें बताएंगे कि अमन की खपत क्या होगी। बताएंगे सभी सारे के सारे। अगेन फिर वही करेंगे दोस्तों, वे खपत, ठीक है। तो उसका व्यय कितना हो रहा है दोस्तों? उसका व्यय जो कि उसका खर्च कितना हो रहा है? उसका खर्च हो रहा है 18% से कम हो जाता है। 18% से कम यानी 50 से
50 का 18% कितना होता है 9। 50 का 18% कितना होता है 9। 50 का 18% कितना होता है 9। तो यानी 50 पर 9 की कमी 50 से कितना हो गया 41 यानी 41। ठीक है, 50 पर 18 की कमी 18% की कमी और 50 का 18% कितना होता है 9। 50 पर 9 की कमी हो जाएगी। खपत में कह रहा है वो कि भाई खपत हमें पूछ रहा है वो। ठीक है, तो हमें खपत पूछ रहा है तो व्यय को अगर हम मूल्य से भाग दे देंगे तो हमें खपत मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। व्यय को अगर हम मूल्य से भाग दे देंगे तो हमें क्या निकल आएगी खपत हो जाएगी, हमारी खपत पता चल जाएगी। लेकिन मूल्य में कितना प्रतिशत कम हुआ भाई, तो मूल्य कम हुआ 25 पर 8 की कमी हो गई। 25 से कितना हो गया 17 हो गया भाई। 25 पर 17 की कमी हो गई। अगेन हम अगर इसको डिवाइड कर देंगे, अगर इसको भाग दे देंगे तो हमें वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, हमें निकल आएगी दोस्तों खपत। तो 25 से काटा तो यहाँ पर आ गई 2 और ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा क्योंकि कट ही नहीं रहा। इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे, हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 34 से 41। 34 से 41 वैल्यू हो गई, यानी 7 की वृद्धि प्लस 7 की वृद्धि हो गई भाई। ठीक है जी, तो अमन की खपत क्या होगी अब बताएंगे हमें सभी की। अगर 7 यूनिट अधिक खरीद पा रहा है, लेकिन हमें तो पता है भाई 7 यूनिट की खपत 7 यूनिट से बढ़ रही है, लेकिन खपत में तो बोल रहे हैं भाई 77 किलो अधिक खरीद पाता। 77 किलो यानी 7 यूनिट की वैल्यू 77 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17/7 क्रॉस करेंगे तो 11 किलो यानी 11 किलो। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 किलो। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है भाई अमन की खपत क्या होगी, यानी वर्तमान खपत क्या होगी उसकी। तो उसकी वर्तमान खपत होगी 41 गुणा 11। 41 गुणा 11। ठीक है जी, यानी 451। ठीक है, यानी 451 किलोग्राम। 451 से उसकी खपत बढ़ जाएगी 451 किलोग्राम। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है क्या सभी को? आगे बढ़ें फिर, एक बार नोट कर लो आप। ठीक है, उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स रहते हैं तो दोस्तों आपके डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अब हम कुछ दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यदि आयकर में 18% की वृद्धि की जाती है, आयकर यानी इनकम टैक्स, आयकर में 18% की वृद्धि की जाती है। ठीक है जी, यदि आयकर में 18% की वृद्धि की जाती है तो शुद्ध आय 7% कम हो जाती है। तो जो शुद्ध आय है यानी शुद्ध आय नेट इनकम 7% से कम हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है? तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए, आयकर की दर ज्ञात कीजिए, इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बताएंगे जरा सभी।
अब शुद्ध इनकम क्या होती है, शुद्ध इनकम क्या होती है, एक एग्जांपल देखते हैं पहले, फिर क्वेश्चंस करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं पहले। आय, शुद्ध आय क्या होती है दोस्तों, आय प्लस इनकम टैक्स यानी आयकर, फिर होती है बराबर करके शुद्ध आय। मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, ठीक है। आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, आपकी जो इनकम है वो कितनी है, 50,000 रुपये। 50,000 पर अगर 5,000 रुपये का टैक्स लग गया या फिर आयकर लग गया, इनकम टैक्स लग गया, तो आपकी जो नेट इनकम होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 45,000, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर आगे मैं पूछूं दोस्तों ऐसे ही कि 50,000 आपकी ये आय थी, ठीक है, उस पर 2,000 रुपये इनकम टैक्स और बढ़ गया, 2,000 रुपये इनकम टैक्स और बढ़ गया, यानी 5% बढ़ा दो, यानी 2,500 रुपये टैक्स और बढ़ गया, तो कितनी हो जाएगी, 7,500, ठीक है। 10% था, अब 15% कटने लगा, ठीक है। चलो मान लो 2,000 रुपये बढ़ गया, इनकम टैक्स आपका 2,000 बढ़ गया, आपकी जो नेट इनकम है दोस्तों वो कितने से कम हो जाएगी, आपकी जो नेट इनकम वो कितने से कम हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 7,000 और 2,000 और बढ़ गया, तो यानी 7,000, तो आपकी जो नेट इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 43,000 यानी 43,000 रुपये। तो नेट इनकम में कितना फ़र्क आ गया दोस्तों, नेट इनकम में कितना फ़र्क आ गया, 7,000 का। 45 नेट इनकम में कितना फ़र्क आ गया, 2,000 का, ठीक है, माइनस 2,000 का। और इनकम टैक्स में कितना फ़र्क आ गया दोस्तों, अगर इस तरीके से देखा जाए तो इनकम के टैक्स कितने से बढ़ गया, 2,000 से, ठीक है। यानी इनकम टैक्स जितने से बड़ा है सैलरी उतने से कम होगी। इनकम टैक्स अगर 2,000 से बड़ा है तो जो आपकी नेट इनकम रहेगी दोस्तों वो भी 2,000 से कम हो जाएगी। अगर इनकम टैक्स 5,000 से बढ़ जाता है तो आपकी सैलरी भी 5,000 से कम हो जाएगी। ये याद रखिएगा, जितने से इनकम टैक्स बढ़ता है उतने से नेट इनकम कम होती है, जितने से आयकर बढ़ेगा उतने से शुद्ध आय कम होगी, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। अब बताएंगे सारे के सारे, क्लियर है ना सभी को। आयकर अगर 5,000 से बढ़ेगा तो जो शुद्ध आय है दोस्तों वो भी 5,000 से कम होगी, ठीक है। यानी आय प्लस आयकर बराबर है शुद्ध आय का, ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर है सभी को। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 18% की वृद्धि हुई है टैक्स में, तो 18% का किसका हुआ, आयकर का, ठीक है जी। 18% गुणा आयकर का हुआ है, आयकर का, ठीक है, आयकर का यानी टैक्स का 18% ऑफ टैक्स, 18% ऑफ टैक्स बराबर किसके है, नेट इनकम कितने से कम हुई है, 7% से नेट इनकम को कम हुई है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 7% ऑफ नेट इनकम, लिख सकता हूँ ना, 7% ऑफ नेट इनकम, ठीक है। यानी ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर है, ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। अगर आयकर 7 यूनिट से कम हुआ है दोस्तों, आयकर जो कि 7 यूनिट से कम हुआ है,
आयकर जो कि दोस्तों 7 यूनिट है, ठीक है। आयकर कितना है दोस्तों, 7 यूनिट है, ठीक है। और जो शुद्ध आय है, नेट इनकम है, शुद्ध आय या फिर नेट इनकम वो कितनी है, 18%, 18 यूनिट मान लेता हूँ मैं, कह सकता हूँ 18 यूनिट है, लेकिन ये तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ आयकर माइनस करूँगा, आय माइनस आयकर, तो मुझे कितनी क्या मिल जाएगी, आय मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये मिटा दूँ मैं। अगर आय माइनस आयकर करूँगा मैं तो मुझे क्या मिल जाएगी, आय माइनस आयकर करूँगा दोस्तों तो मुझे क्या मिल जाएगी, शुद्ध आय। अगर मुझे आय निकालनी हो, मुझे अगर आय निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, शुद्ध आय या फिर नेट इनकम प्लस आयकर कर दूँगा, तो मेरी क्या निकल जाएगी, आय निकल जाएगी, ठीक है। निकल जाएंगी ना। तो इनकम निकालने के लिए हमारे पास शुद्ध आय कितनी है, 18 यूनिट, ठीक है जी। पुट कर देते हैं 18 यूनिट, कितनी है, 18 यूनिट। 18 प्लस आयकर कितना है दोस्तों, 7 यूनिट, 7 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया, 25, ठीक है जी, 25। और कम कितने से हुई है, मतलब आय जो हमारी कितनी है टोटल 25, और 25 पर शुद्ध आय कितने से कम हुई है, 25% से। तो 7 से कम हुई है 25 पर, तो गुणा 100 पर कितने की होगी, तो आप मुझे बताएंगे। तो ये इसको कैंसिल करेंगे हम, तो 25 चुका 100 और 7 चुका 28, यानी 28%। तो उसकी जो आयकर की दर क्या है, वो है दोस्तों 28%, ठीक है। बताओ ज़रा, कुछ कन्फ्यूज़न है क्या? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपने उम्मीद ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार पीडीएफ ज़रूर टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ताकि वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो एक क्वेश्चन से आज का लास्ट क्वेश्चन, ताज़े फल